देखने वाले और सुनने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक वंस अगेन फिर वाटरप्रूफिंग का ही है और इसमें मैं आपको तमाम डिटेल बताऊंगा, डिटेल वाइज सारा बताऊंगा कि वाटरप्रूफिंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाके पहुंचती है। ये हमारे सर्वेयर हैं कैसर साहब, और ये छत पे ये हमारी जो रूफ़ है, स्लेब है, इस पे वो पॉइंट लगा रहे हैं ओपनिंग के। तो ये काम चल रहा है यहाँ पे सब। ये यहाँ पे ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इसके पॉइंट लगा रहे हैं और इसको एडजस्ट करेंगे। ये सारी छत प्री कास्ट की बनी बनाई है जो ऊपर फिक्स की गई है। और ये बहुत प्यारा नज़ारा है आपके सामने समंदर का। ये समंदर के साथ प्रोजेक्ट है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं और ये सब प्री कास्ट का काम हो रहा है। सब प्री कास्ट, बनी बनाई तैयार छतें हैं, बनी बनाई वाले हैं, ठीक है, सब बनी बनाई चीज़ें हैं, सिर्फ फिक्स की गई हैं। और ये हमारी स्लेब है, इस पे जो है बनी बनाई है, हमने ऊपर फिक्स कर दी है। इसकी ओपनिंग के पॉइंट लगा रहे हैं और कुछ स्टील की फुटिंग वगैरह की और सेंटर लाइनों के पॉइंट लगाने के बाद इसके ऊपर हम ये ऊपर प्री कास्ट बॉक्स फिक्स कर देते हैं और फिर इनकी अलाइनमेंट होती है। और इसी स्लैब पे हमने स्टील भी बांध दी है और जहाँ जहाँ पे फुटिंग और फाउंडेशन आ रही है वो भी वहाँ पे रख दी है। और फिर इसी स्लैब पे हमने कंक्रीट कर दी है। ये मैंने छोटे छोटे क्लिप बना के आपको समझाने के लिए कर दी है। और ये कंक्रीट कर दी है। अभी सिर्फ ये है कि जितनी फाउंडेशन ऊपर जाए ये स्टील्स की, और इसको हम रिंग डालेंगे दोबारा से और इसकी शटरिंग होगी। शटरिंग के बाद फिर इसकी दोबारा कंक्रीट होती है। ये ओपनिंग बॉक्स लगे हुए हैं सारे जो क्रेन से फिक्स कर रहे थे, कंक्रीट हो चुकी है। ये फुटिंग पेड हैं सारे। ये फुटिंग पेड का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर जो है एसी डक्टिंग के पाइप लाइनें वगैरह आती हैं जब ये कंक्रीट हो जाती हैं। और ये फ्लोर ड्रेन है, ये फ्लोर ड्रेन है, ये लास्ट पे कंक्रीट होगी। और ये ब्रिज है, एक से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए है। और ये सब ओपनिंग हैं, ओपनिंग बॉक्स हैं। इसमें जो है डक्ट एसी के आएंगे, अपना पैप वगैरह। और कंक्रीट के बाद हमने इसके रिंग भी बांध दी है और ये शटरिंग वगैरह हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये शटरिंग काम शुरू हो चुका है, शटरिंग स्टार्ट कर दी है। ये यहाँ पे रिंग बांध लिए गए हैं, शटरिंग हो चुकी है, इसकी अलाइनमेंट भी हो चुकी है शटरिंग की। और कुछ रहती है, कुछ अभी हो रहे हैं अलाइनमेंट वगैरह। ये वही स्लैब है जो मैंने आपको शुरू से ही दिखाई थी फर्स्ट टाइम में। शटरिंग के बाद ये देखिए इसमें हमने कंक्रीट डाल दी है। शटरिंग लगाने के बाद, अलाइनमेंट करने के बाद हमने इसमें कंक्रीट डाल दी है। ये देखें कंक्रीट डाल दी है। कंक्रीट अब हो गई है। कंक्रीट के बाद हमें जो है इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, शटरिंग रिमूव करनी पड़ेगी। शटरिंग रिमूव करने के बाद इसको फिनिशिंग टच देना पड़ेगा, वो लास्ट में भी दे सकते हैं। अब इसी छत की हमें वाटरप्रूफिंग करनी होगी, ठीक है। वाटरप्रूफिंग इसी छत की हमें करनी होगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वाटरप्रूफिंग कैसे करेंगे। सारी कंक्रीट हो चुकी हैं। ये ब्रिज है वही, ये देखें सब कंक्रीटें हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। शटरिंग रिमूव करेंगे, फुटिंग पैड्स को फिनिशिंग टच देंगे। फिनिशिंग करने के बाद फिर इससे जो है इसका फिर अपना दूसरा काम इसका जो रहेगा वो करेंगे।
ये सब ओपनिंग बॉक्स हैं, ये इसकी ओपनिंग है। ये ओपनिंग में से जो है डक्टिंग के पैप आएंगे, ऐसी डक्टिंग के। और ये बहुत प्यारा नज़ारा है समंदर का। ये देखें, बहुत ही प्यारा नज़ारा है समंदर का। समंदर के साथ ये प्रोजेक्ट है। ये जी कंक्रीट हो चुकी है, शटरिंग भी खोल दी गई है और अब सिर्फ रह गई है क्लीनिंग वगैरह और इसकी जो है फिनिशिंग वगैरह, ये फुटिंग वगैरह की। इस फुटिंग वगैरह को बनाने का मकसद यही होता है कि इसके ऊपर पैप लाइनें और ऐसी डक्टिंग को सपोर्ट दी जाती है, इसके ऊपर लेके जाते हैं ऐसी डक्टिंग वगैरह सब। और दूसरी फायर लाइन की पैप है, इलेक्ट्रिक लाइन के जो पैप वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो सब इसके ऊपर ही जाते हैं। ये वही स्लैब है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जहाँ पे सर्वेयर काम कर रहे थे। और ये सब क्लीनिंग के बाद इस पे हम जो है लेवल के निशान लगाएंगे वाटरप्रूफिंग कंक्रीट के लिए। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है। ये पहले हम सेंटर लाइन लगाते हैं। सेंटर लाइन लगाने के बाद जो सर्वेयर ने निशान दिए होते हैं, पहला निशान और लास्ट का निशान जो ड्रेन का होता है, फ्लो ड्रेन का, उसकी अलाइनमेंट की जाती है और फिर पानी की स्लोप उसी तरफ रखी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हम लेवल के निशान लगा रहे हैं। इस पे फिर जो होगी फोम कंक्रीट यानी वाटरप्रूफिंग कंक्रीट आएगी। वो एक ख़ास किस्म की कंक्रीट होती है जो सीमेंट और कुछ केमिकल और कुछ पानी मिक्स करने के बाद जो है ऊपर डाली जाती है। वो भी हम आपको दिखाते हैं अगले टॉपिक में, बल्कि अगली कुछ सेकंड में वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वाटरप्रूफिंग कंक्रीट कैसे होती है। इसको फोम कंक्रीट भी कहते हैं। ये जो लेवल के निशान लग चुके हैं, लेवल के निशान लगने के बाद आपकी फोम कंक्रीट शुरू हो चुकी है। इसे फोम कंक्रीट कहते हैं। इसमें 10-12 बैग सीमेंट के इस्तेमाल की जाते हैं एक लोड में। और उसके अलावा एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जो मिक्सिंग करती है। उसमें कोई पानी डाला जाता है 150 लीटर के लगभग, और 10-12 बैग सीमेंट के एक साथ डाले जाते हैं और 1 लीटर केमिकल डाला जाता है जो इसकी जो है गैस को ख़त्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फोम कंक्रीट हो रही है। इसके अंदर जितनी भी हवा वगैरह होगी बिल्कुल ख़त्म कर देगी ये केमिकल वगैरह। और ये एक वाटरप्रूफिंग की जो है पहला स्टेप होता है। लेवल के बाद ये फोम कंक्रीट आप देख रहे हैं, फोम कंक्रीट हो रही है। ये 2 लेयरों में होती है। ये पहली लेयर, फिर उसके ऊपर एक फिनिशिंग टच दिया जाता है।